आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में बोल रहे थे और उनके इस एड्रेस के दौरान एक इंटरेस्टिंग क्लिप बाहर निकल कर आई है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए इस क्लिप को सुन लेते हैं और फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एयर चीफ मार्शल यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। We need to catch up with the technology. So to catch up with the next generation, we need to join hands with some other country, because maybe we can do it alone, but it will take longer. And world over it is happening. We are all into strategic partnerships. This is the right time to get into a strategic partnership for development of next generation platforms and weapons. Something on the lines of what decision we have taken for the engine. जैसा कि इस क्लिप में आप सुन सकते हैं, एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ज्वाइन करनी चाहिए और किसी और देश के साथ में नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने चाहिए। अगर आप दूसरे देशों की बात करें जो इस समय नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, वो अकेले नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में बना रहे हैं। और जब कई देश मिलकर कोई नया सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं तो आप रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस समय के नेक्स्ट जनरेशन प्लान्स की अगर बात की जाए तो यूके द्वारा लीड किया जा रहा टेम्पेस्ट और फ्रांस द्वारा लीड किया जा रहा FCAS प्रोग्राम इस समय के दो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं। टेम्पेस्ट की अगर बात की जाए तो टेम्पेस्ट प्रोग्राम में यूके, इटली और जापान इस समय पार्टनर्स हैं। इसके अलावा स्वीडन भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, लेकिन पूरी तरीके से कमिटेड नहीं। वहीं दूसरी ओर फ्रांस के FCAS प्रोग्राम की बात की जाए तो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ऑलरेडी वहां पर इन्वॉल्व हैं और इस प्रोग्राम का मॉकअप हमको साल 2019 में पेरिस एयर शो के दौरान देखने मिल गया था। वैसे पास्ट में भी कुछ इसी तरीके की एक एक्सरसाइज हुई थी जहां पर लगभग सारे यूरोप ने मिलकर यूरोफाइटर टाइफून बनाया था और उस समय यूके उस प्रोग्राम का हिस्सा था। वहीं दूसरी ओर फ्रांस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी और वो उस प्रोग्राम से बाहर आने के बाद में अपना खुद का प्रोग्राम बनाता है, जिसको आज की तारीख में हम लोग रफाल के नाम से जानते हैं। अब टेम्पेस्ट और FCAS के साथ में एग्जैक्टली इसी चीज को रिप्लिकेट किया जा रहा है। बस डिफरेंस इतना है कि यूके इस समय बाहर है और फ्रांस इस समय अंदर है, यानी कि FCAS के साथ में ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज खड़ी हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर टेम्पेस्ट को लेकर सपोर्ट बहुत कम है। अब अगर उस स्टेटमेंट से एयर चीफ मार्शल के रिकमेंडेशन की बात की जाए तो उनका कहना है कि भारत को किसी और देश के साथ में मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करना चाहिए, यानी कि भारत इन दोनों में से एक प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है और ऐसा करने से भारत कंपैरेटिवली जल्दी एयरक्राफ्ट को बना सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जिन कंपनीज के साथ में मिलकर यहाँ पर एयरक्राफ्ट बनाने की बात हो रही है वो काफी समय से ये एयरक्राफ्ट बना रहे हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में जाने से ये रिस्क कम हो जाता है। हालांकि यहाँ पर हम लोगों को दो चीजें समझनी पड़ी। देखिए, एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं और उनके पास जितना एक्सपीरियंस है उसकी तुलना में हमारे पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि जिस चीज का एक्सपीरियंस हमारे पास में है वो है इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग, और उस स्टैंड पॉइंट से हम लोग दो चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। जब किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को कोई सरकारी कंपनी एग्जीक्यूट करती है तो वहां पर कई सारी हिकअप्स आती हैं जो डिसीजन पैरालिसिस से रिलेटेड होती हैं। आपको समय पर फंडिंग नहीं मिलती है, डिसीजंस टाइम पर नहीं लिए जा सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी अजाइल नहीं होता है। जो डिसीजन स्टार्टिंग में लिए गए हैं आपको उनको ढोना पड़ता है और ऑन द गो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसे में आप 4-5 अलग देशों की ब्यूरोक्रेसी को वहां पर ऐड होते हुए देखिए। हर देश चाहेगा कि उनको मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा शेयर मिले और इस टसल के बीच में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सफर करे। दूसरी चीज, को डेवलपमेंट के बाद में भी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर होल्ड होता है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि अगर जर्मनी यूरोफाइटर टाइफून प्रोग्राम में इन्वॉल्व था तो क्या जर्मनी आज रोल्स रॉयस जैसे इंजन्स बना सकता है? इसके अलावा अगर जर्मनी को कहा जाए कि क्या आप यूरोफाइटर टाइफून दोबारा से स्क्रैच से बना सकते हैं? चलिए, आप में से कुछ लोगों का जर्मनी को लेकर डाउट हो सकता है। हम लोग इस क्वेश्चन को और ब्रॉड करते हैं और पूछते हैं कि क्या स्पेन ऐसा कर सकता है? अच्छी चीज ये है कि ये सारे के सारे देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं और सारी की सारी टेक्नोलॉजी यूरोप में ही है। देखिए, अगर आप अश्योर्ड हैं कि ये सारी की सारी कंट्री आप जैसा चाहेंगे वैसा हमेशा करती रहेंगी तो आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है कि कोई भी कंट्री कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ फ्लिप कर सकती है तो आपको US, रशिया, चाइना वाले मॉडल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जहां पर ये देश अपने खुद के एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। दूसरी चीज है कि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक स्लो प्रोसेस है, जहां पर आप बीच के स्टेप्स मिस नहीं कर सकते। ये ग्रेजुअली इंप्रूव होती है और आप थोड़े बहुत शॉर्टकट जरूर ले सकते हैं, लेकिन पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पूरी की पूरी इंजीनियरिंग इकोसिस्टम बिल्ड करनी पड़ती है। हाँ, आप साउथ कोरिया वाला मॉडल यूज कर सकते हैं, जहां पर पूरा का पूरा प्रोग्राम आप लीड करें और किसी और देश के साथ में आप उसको को मैन्युफैक्चर करें। जैसे UAE के लिए भारत आमका को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी हो जाता है कि ये एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान तो भरे,
क्योंकि अगर आप पिछले 4 साल से इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि कौन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, तो इवेंचुअली एक सिचुएशन आएगी जहां पर आपको या तो FCAS ज्वाइन करना पड़ेगा या टेम्पेस्ट, और SU-57 आपको स्टॉप गैप के तौर पर खरीदना ही पड़ेगा। होप आपको यहाँ पर एक बेहतर क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आपके पास में कुछ काउंटर पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आइडिया है कि इस तरीके के डिस्कशंस को और ज्यादा बेहतर किया जाए और साथ मिलकर चीजों को और बेहतर समझा जाए। If geopolitics is the biggest lesson that we have learned from today's geopolitics is to be self-reliant. Like they say, there is no permanent enemy or permanent friend. They all have permanent interests. So, Atmanirbharta that we've been talking about, Atmanirbhar Bharat that we've been talking about, is not just a buzzword. It is something that we need to, put our heart and soul into, and make sure that these technologies that we are talking about, the weapons that we are talking about of the future, are all developed and manufactured in India, so that we are not relying on an outside agency who could change its alliance, who could stop the flow of these weapons to our country and put us on the mat when the time comes. इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।